हाय गाइस, वंस मोर विद अ फैबुलस सेशन। आज जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम वोक्यूबलरी को लेकर बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे 50 प्लस हिंदी टू इंग्लिश वोक्यूबलरी शेयर करूंगा। दोज आर वेरी मच यूटिलाइज्ड इन स्पोकन। सो फ्रेंड्स, वॉच दिस वीडियो सिंस बिगिनिंग टू एंड एंड इंप्रूव योर वोक्यूबलरीज। चलिए, सो आस्क मी व्हाट आर द वर्ड्स यू वांट टू नो। यस, व्हाट इज फंसना? ओके, सो फ्रेंड्स, फंसना की इंग्लिश होती है ट्रैप। Okay, trap. To trap someone it means what? फंसना. Okay, there is also a word, इसी से एक वर्ड बनता है फसाना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? To frame someone और to entangle someone. Okay, so फंसना that is what? Trap. पर फंसाने के लिए फ्रेम या entangle. चलिए नेक्स्ट, what is? अपराध। अपराध के लिए इंग्लिश वर्ड होता है क्राइम। ओके, but you can also use guilt. Guilt has also the meaning अपराध। ओके ओके, दुर्व्यवहार। ओके, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, इट मीन्स ओके टू माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस मतलब किसी के साथ क्या करना? दुर्व्यवहार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिसबिहेव। मिसबिहेव। ओके ओके, मालट्रीट इट ऑल्सो द वर्ड फॉर किसी के साथ दुर्व्यवहार करना। बट उत्पादित करना। सो फॉर उत्पादित करना देयर इज अ वर्ड इन इंग्लिश, इट इज कॉल्ड यील्ड। YIELD, यील्डिंग। यील्ड मतलब उत्पादित करना। नेक्स्ट, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित करना इट मींस किसी को दबाना। एंड इन इंग्लिश देयर इज अ वर्ड हियर, सप्रेस समवन। सप्रेस। ओके, प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करने की इंग्लिश ओके या तो यू कैन यूज एग्जिबिट, ओके, या यू कैन यूज शो ऑफ। नेक्स्ट, ओके, आंदोलन करना। आंदोलन करने की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स एजिटेट। एजिटेट दैट इज व्हाट? आंदोलन करना। ओके, भड़काना। ओके, भड़काने की इंग्लिश हमेशा ही होगी टू प्रोवोक समथिंग। ओके, टू प्रोवोक समवन। प्रोवोक। ओके, प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करने की इंग्लिश होती है इनकरेज। इनकरेज, प्रोत्साहित करना। ओके, निराश होना। निराश होना के लिए इंग्लिश वर्ड होता है डियर एज अ वर्ब डिसअपॉइंट। डिसअपॉइंट इट मींस निराश हो जाना। ओके, धैर्य से झेलना। धैर्य से झेलना अर्थात किसी चीज को सहन करना। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इंग्लिश में एक बहुत शानदार वर्ड है दैट इज कॉल्ड द एंड्योर। ओके, छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ करना इट इज कॉल्ड मोलेस्ट इन इंग्लिश। MOLEST, मोलेस्ट करना मतलब क्या होता है? छेड़छाड़ करना। ओके, सताना। ओके, नेक्स्ट, ओके, सताना। ओके, सताना इट मींस सिंपल टू टीज समवन। ओके, टू टीज समवन। जेब कतरा। जेब कतरे की इंग्लिश होती है फ्रेंड्स पिक पॉकेट। पिक पॉकेट दैट इज कॉल्ड द जेब कतरा। बेहोश होना। बेहोश होने की इंग्लिश हो जाएगी डियर लूज कॉन्शियसनेस। लूज कॉन्शियसनेस, या इसको अगर अपोजिट बोलना है तो यू कैन यूज बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस, बिकम अनकॉन्शियस। नेक्स्ट, ओके, अमल करना। फ्रेंड्स, अमल करने के लिए इंग्लिश होगी अमल करना दैट इज कॉल्ड टेक हीड। ओके, हीड मतलब किसी की बात ऐसे सुनना कि हम उस पर अमल करें, दैट इज हीड। व्हाट इज? बड़बड़ाना। ओके, बड़बड़ाना दैट इज कॉल्ड द बैबल। BABBLE, बैबल, बैबलिंग। ओके, नियंत्रण में रखना। नियंत्रण में रखना तो यू कैन यूज ओके कीप इन कंट्रोल। कीप इन कंट्रोल और यू कैन यूज कीप ऑन ट्रैक। कीप ऑन ट्रैक मतलब किसी चीज को अपने नियंत्रण में रखना। ओके, गुमराह होना। गुमराह होना ओके दैट इज कॉल्ड द मिसलीड या मिसगाइडेड। मिसगाइडेड। ओके, दिन गिनना। ओके, दिन गिनना जैसे मान लीजिए कोई जाने ही वाला है तो एक्चुअली ही इज काउंटिंग द डेज। काउंटिंग द डेज या काउंट द डेज दैट इज व्हाट? दिन गिनना। ओके, याद दिलाना। सो वी से ना कि भाई शाम को मुझे याद दिलाना। सो याद दिलाने की इंग्लिश होती है डियर रिमाइंड। रिमाइंड मी इन द इवनिंग। याद दिलाना, रिमाइंड। ओके, आराम महसूस करना।
ओके इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड ओके फील रिलीफ, फील रिलीफ, LIEF, फील रिलीफ, या गेट क्योर्ड भी बोल सकते हैं आप इसको, गेट क्योर्ड। अड़ जाना, अड़ जाना दैट इज कॉल्ड ओके, या तो इसकी इंग्लिश होती है पेस्टर, पेस्टर भी बोला जाता है, या टू बी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, टू बी ऑब्स्टिनेट का अर्थ हुआ किसी बात पर अड़ जाना। ओके मजबूर करना। ओके सो फ्रेंड्स, मजबूर करना की इंग्लिश होगी ओके टू ऑब्लिगेट, या तो किसी को ऑब्लिगेट करना, या टू कंपेल समवन, टू कंपेल समवन और टू ऑब्लिगेट समवन। ओके दबाव बनाना, ओके दबाव बनाना। ओके सो सिंपल, प्रेशराइज, PRESSURIZE, किसी को प्रेशराइज करना। व्हाट इज वादा निभाना। ओके वादा निभाना की इंग्लिश होगी ओके टू कीप वर्ड्स, ओके कीप वर्ड्स, या फुलफिल हिज प्रॉमिस। वादा निभाना दैट इज कॉल्ड फुलफिल हिज प्रॉमिस, या टू कीप हिज वर्ड्स। व्हाट इज थक जाना, थक जाना की इंग्लिश हो जाएगी डियर गेट टायर्ड, गेट टायर्ड ऑफ। गेट टायर्ड मतलब थक जाना, और गेट टायर्ड ऑफ किसी पर्टिकुलर चीज को करते हुए थक जाना, दैट इज कॉल्ड द गेट टायर्ड ऑफ। नेक्स्ट सहन करना, सहन करना की इंग्लिश होती है, या तो हम इसको बोलेंगे बियर, और इट इज कॉल्ड टॉलरेट, टॉलरेट करना या बियर करना, दैट इज व्हाट सहन करना। व्हाट इज ओके प्रताड़ित करना। सो प्रताड़ित करने की इंग्लिश होगी फ्रेंड्स हैरास, HARRAS, हैरास करना, प्रताड़ित करना। व्हाट इज ओके मचलना। तो जैसे मचलने के लिए मैंने वो जिद करना, यहाँ एक वर्ड बताया था, इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं पेस्टर, टू बिकम पेस्टर, इट मीन्स व्हाट किसी चीज के लिए मचल जाना। ओके दफनाना, दफनाना की इंग्लिश होती है डियर बरी, BURY, बरी करना मीन्स क्या होता है दफनाना। ओके नकल करना, नकल करना के लिए इंग्लिश वर्ड होता है टू इमिटेट, IMITATE, इमिटेट करना, या टू कॉपी, दोनों ही वर्ड आप यूज कर सकते हैं नकल करना के। ओके दाह संस्कार, सो दाह संस्कार की इंग्लिश होती है ओके क्रिमेशन, क्रिमेशन क्या कहलाता है दाह संस्कार इन इंग्लिश, क्रिमेशन। सर मुंडवाना, ओके तो बेसिकली क्या होता है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक रिवाज के तहत सिर मुंडवाया जाता है ना, इसको बोला जाता है टॉन्श्योर, टॉन्श्योर करना मतलब सिर मुंडवाना। ओके षड्यंत्र करना, षड्यंत्र करना हिंदी मीनिंग तो आई नो, यू ऑल नो वेरी वेल, इसको बोलते हैं कंस्पायर, टू कंस्पायर समवन, दैट इज व्हाट षड्यंत्र करना। ओके पालना, पालने की इंग्लिश हो जाएगी टेम, TAME, टेम, दैट इज व्हाट पालना। थोपना, ओके अपना फैसला किसी पर थोपना, दैट इज कॉल्ड इम्पोज करना, टू इम्पोज समथिंग, इम्पोज। ओके लागू करना, ओके लागू करना इंग्लिश में दो वर्ड होंगे, एक ध्यान रखिए इनफोर्स, है ना, कि भाई हमारा जो संविधान लागू हुआ था दैट केम इनटू इनफोर्स ऑन 26 जनवरी, या यू कैन यूज इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट करना या इन्फोर्स करना। नहीं जिद करना, जैसे किसी चीज पर अड़ जाते हैं जिद करते, तो यहां पर एक वर्ड ध्यान रखिए इंसिस्ट। ओके द चाइल्ड इज इंसिस्टिंग फॉर चॉकलेट, इंसिस्ट जिद करना। नहीं ओके नारे लगाना, ओके नारे लगाना की इंग्लिश हो जाएगी रेज स्लोगन, रेज स्लोगन, स्लोगन मतलब क्या होता है नारे, और नारे लगाना दैट इज व्हाट रेज स्लोगन या स्पीक स्लोगन। नेक्स्ट ओके अपमान मन में रखना, ओके इसको बोलते हैं पॉकेट द इंसल्ट, पॉकेट द इंसल्ट मतलब किसी भी बात को अगर मन में रखा जाए तो यू कैन यूज पॉकेट द इंसल्ट। ओके जुआ खेलना, जुआ खेलना की इंग्लिश होती है गैम्बल। ओके व्हाट डज इट कॉल्ड गैम्बल, GAMBLE, गैम्बल दैट इज व्हाट जुआ खेलना। नेक्स्ट ओके शराब की तलब लगना, वेरी गुड। ओके आपने एक गाना सुना होगा बूज, बूज लगी है दारू दो, तो व्हाट इज बूज करना मतलब क्या होता है कि शराब पीने की इच्छा होना, दैट इज कॉल्ड द बूज। नेक्स्ट ओके नेतृत्व करना, सो नेतृत्व करना इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड हियर लीड, LEAD, लीड दैट इज व्हाट नेतृत्व करना, लीड। अनुसरण करना, किसी की भी बात का अनुसरण करना, दैट इज कॉल्ड द फॉलो। ओके आजकल बहुत सारे फॉलोवर होते हैं ना, सो दैट इज व्हाट फॉलो। ओके क्षमा करना, ओके क्षमा करना की इंग्लिश हो जाएगी डियर फॉरगिव, फॉरगिव।
और क्षमा मांगना जब भी बात हो, क्षमा मांगना, तो फॉर दैट यू विल यूज अपोलोजाइज, अपोलोजाइज, क्षमा मांगना और क्षमा करना, दैट इज फॉरगिव। नेक्स्ट, स्वस्थ होना, स्वस्थ होना, इन सिंपल इंग्लिश इट इज कॉल्ड द गेट क्योर्ड। गेट क्योर्ड मतलब व्हाट, ठीक हो जाना, स्वस्थ हो जाना, या बिकम हेल्दी, सही रास्ता दिखाना। ओके, शो द राइट पाथ, सिंपल, शो द राइट पाथ, राइट मतलब सही, और रास्ते को क्या बोला जाता है, पाथ, सही रास्ता दिखाना, टू शो द राइट पाथ। पकड़ से बाहर होना, पकड़ से बाहर होना। ओके, दैट इज कॉल्ड गो आउट ऑफ ग्रिप, आउट ऑफ ग्रिप। तो जब कोई भी चीज अगर हमारे पकड़ से बाहर हो जाएगी तो दैट यू विल से गो आउट ऑफ ग्रिप। ओके, सिर चकराना, सिर चकराना, कभी थक जाए, ओके, या कुछ ज्यादा काम कर ले तो सिर चकराने लगता है ना, तो दैट इज कॉल्ड द फील डिजी। ओके, फील डिजी या गिडी, GIDDY, फील डिजी और गिडी। ओके, नशा करना, नशा करना, दैट इज कॉल्ड इंटॉक्सिकेट, इंटॉक्सिकेट, नशा करना, दैट इज कॉल्ड द इंटॉक्सिकेट। ओके, एनीथिंग एल्स, और कुछ बचा है आज के लिए? Okay, so friends, around 8 slides I have shared. If you count, then around 50 plus words are there. So friends, what you need to do, just listen me and write these words in your notebook and try to communicate with these words. See you in the next video. Tab tak ke liye bye bye.